ओम गणेशाय नमः। आज बुधवार है। मुख्य रूप से भगवान गणेश की पूजा की गई और साथ में पंचदेव की तो होती ही है पूजा। फाल्गुन माह है तो इस माह दो भगवानों की मेन पूजा होती है। वो है भगवान शिव और भगवान कृष्ण। ये फाल्गुन माह भगवान कृष्ण का भी है और साथ में क्योंकि शिवरात्रि इसी माह आती है, जो हमारी ईयरली शिवरात्रि की बात हो रही है। मासिक शिवरात्रि तो हर माह आती है, तो वो इस तरीके से ये पूजा का मेन विधान है। अब मैं आपको एक कल की बात बताता हूँ। कल पहले शॉर्ट में ये है कि बृहस्पतिवार है, तो भगवान बृहस्पति जी का देवानाम च ऋषिनाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। और बृहस्पति अभी मिथुन राशि में है, ये वक्र अवस्था में है। इनके लिए क्या उपाय करने हैं या किन राशियों के लिए ये कमज़ोर हैं, ये मेरा जो YouTube चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, उस पे आप जाके देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा है। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। जब वो मिथुन राशि में संचरण किए थे, मतलब वहाँ पर ट्रांजिट करके गए थे वक्र अवस्था में, उस समय का वीडियो आप देख लीजिए। कल भगवान विष्णु का पुरुष सूक्त के साथ में अभिषेक कीजिएगा, जल दूध जल, जल पंचामृत जल द्वारा। ये बृहस्पतिवार को हमें करना ही चाहिए, हर बृहस्पतिवार को। वैसे भी भगवान विष्णु पंचदेवों में आते हैं। माँ लक्ष्मी के पूजन तो साथ में होना ही है। इस तरीके से कल का आप कीजिएगा। अब कल एक विशेष बात है। फाल्गुन माह की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है, जो चौथ होती है, फोर्थ डे समझ लीजिए आफ्टर जो पूर्णिमा के बाद में, तो वो होती है संकष्टी चतुर्थी। और इनका दूसरा नाम है द्विज प्रिय चतुर्थी कह दें, द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी कह दें। द्विज प्रिय वर्ड क्यों आया? द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, और ब्राह्मण का क्यों आया मतलब कि ट्वाइस इट इज़ बॉर्न। तो कैसे? ब्राह्मण का जन्म होता है और जो दूसरा जन्म ब्राह्मण का होता है जब उनको जनेऊ धारण करवाई जाती है, यज्ञोपवीत संस्कार, दैट इज टेकन एज द सेकंड बर्थ। तो इसलिए ये द्विज प्रिय है। इस चतुर्थी पे भगवान गणेश परिवार सहित गणेश जी की जो पत्नियां हैं वो है रिद्धि सिद्धि, और उनके पुत्र हैं शुभ और लाभ के साथ। और वैसे भी कहा गया है कि हर चीज़ में, हर बात में सर्वप्रथम पूजिए गणेश। ओम गणानाम त्वां गणपति गुम हवामहे, प्रियाणाम त्वां प्रियपति गुम हवामहे, निधीनाम त्वां निधिपति गुम हवामहे, वशो मम अहम जानी त्वं जासि गर्भदम्। तो गणेश जी का पूजन के साथ साथ में इस दिन एक और विशेष विधान है, वो है चंद्रमा का, चंद्रदेव का। दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। तो चंद्रदेव के भी आपको पूजन करना है। तो सर्वप्रथम भगवान गणेश को कल गणपति अथर्व शीर्ष के साथ अभिषेक कीजिए, उनको स्नान, सिंपल भाषा में स्नान करवाइए, जल दूध जल के साथ, जल पंचामृत जल के साथ। और उसके बाद में उनको जो ऑरेंज कलर का सिंदूर आता है उसको घी में मिक्स करके उससे लेपन कीजिएगा। आपके पास समय नहीं है, तिलक कर दीजिए, वरना लेप कीजिएगा पूरा। गणेश जी को, हनुमान जी को और माँ दुर्गा का लेप किया जाता है। ये वस्त्र रूपी मान के समझ लीजिए आप, इस तरीके से किया जाता है। उसके बाद में उनको दुर्वा एसेंशियल है, दुर्वा चढ़ाइए, बिल्व पत्र चढ़ाइए, समी पत्र चढ़ाइए, सफ़ेद मंदार के पुष्प चढ़ाइए। इन सब की बहुत 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 मान्यता है।
और इन सब के साथ में मैंने आगे भी पहले काफ़ी सारे वीडियोस में बोला है कि दुर्वा क्यों चढ़ाते हैं, बिलपत्र कैसे चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं। ये जिस चैनल पे अभी ये अपलोड होगा, श्री महामाया ज्योतिष @, ज्योतिष पूजा और उपाय, उसी पे अपलोडेड हैं वो। कुछ हो सकते हैं कि जो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है, उस पे भी अपलोड हुए हो, आपको मिल जाएंगे। पूजा से संबंधित जो भी वीडियो है उसमें ये सब का पहले भी मैंने बोला है। आपको फिर भी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो मेरे नंबर है 9978627397 पे मुझे टेक्स्ट मैसेज या रिकॉर्डेड मैसेज भेज के मुझसे जवाब प्राप्त कर सकते हैं। आप कुछ सुझाव भी देना चाहें तो आप सादर आमंत्रित हैं, आप ज़रूर भेजें। अब आपको ये बता देता हूँ, संकष्ट चतुर्थी पे मैंने कहा गणेश जी का पूजन हुआ। उसके बाद में चंद्रमा को रात को अर्घ्य देना है। कैसे? मैंने अभी ये मंत्र बोला, दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम। इनके साथ में ही तो दूध लीजिए, उसमें चावल, अक्षत, चावल और अक्षत एक ही है पर वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, तो चावल, उसके अंदर फूल मखाना, फॉक्स नट्स और मिश्री, ये सब डालिए, केसर भी डालिए और फिर जाके अर्घ्य चढ़ाइएगा। आप ये मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो ओम सोमाय नमः, सोम नाम भी चंद्रमा का है, चंद्रमाय नमः, चंद्रमसे नमः, सिंपल वर्ड में चंद्रमा आपको नमः या आपकी जय बोलते हुए आप ये चढ़ाइए। और जिन लोगों के वृश्चिक राशि है या जिनके मून का प्लेसमेंट हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं, उनमें से 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में प्लेस्ड है, उन सब को ये अर्घ्य तो कल देना ही है। वैसे भी देना चाहिए, सबको ही देना चाहिए, सभी सनातनियों को देना चाहिए, क्योंकि इट्स ऑलवेज गुड। मून इज मेंट फॉर मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, लव लाइफ, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी, क्योंकि महालक्ष्मी के ये भाई माने जाते हैं, सहोदर माने जाते हैं। इनका भी समुद्र मंथन से प्राकट्य हुआ। हालांकि ये अत्रि ऋषि के पुत्र हैं, बट वो मेन प्राकट्य वहाँ से माना जाता है, समुद्र मंथन के समय से। तो ये आपको कीजिएगा। चंद्रमा मन सो जात है, ये याद रखिएगा। मन की जितनी भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, प्रॉब्लमेटिक पोजीशन है, वो सब का निवारण एकमात्र ये है। दूसरा, संकष्ट चतुर्थी पे अगर हम बात करें तो संतान का कोई भी कष्ट हो, संतान हो नहीं रही है, हुई है तो नॉन प्रॉमिसिंग है, स्वस्थ में नहीं है, जो भी प्रॉब्लम हो, उन सब के लिए भी ये एक बहुत बहुत बड़ा उत्सव रूपी दिन है, जो इसका आपको अच्छे से पूजन करना चाहिए। संकष्ट चतुर्थी वो चतुर्थी है जो संकट मिटा देगी, संतान से संबंधित, आपके जीवन से संबंधित। मैंने जो भी बुद्ध से संबंधित वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके आप देखें, समझें। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, भगवान गणेश केतु ग्रह और बुध ग्रह, इन दोनों के अधिष्ठाता हैं। भगवान गणेश बुध से जुड़े हुए हैं। और बुध क्या है? बुध हैं जो विशेष तरह के ग्रह हैं। इनका जन्म चंद्रमा से और बृहस्पति जी की पत्नी से हुआ है, तो इसलिए ये थोड़े से डिफरेंट हैं। इनका जो जन्म है वो एक वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और वो है ये प्लैनेट फॉर इम्पोर्टेंसी कह दूँ तो जो भी संतान की प्रॉब्लम होती है, किसी भी दंपति को संतान नहीं हो रही है, संतान की दिक्कत है, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए बता रहा हूँ, संतान से संबंधित हार्मोन्स का इम्बैलेंस होने के कारण कोई प्रॉब्लम है, तो वो सब चीज़ें बुध के बिना होती ही नहीं। किसी दंपति के कोई भी पार्टनर को कोई प्रॉब्लम है
कि जिससे संतान हो नहीं पा रही है या संतान होती है तो वो मेंटली रिटार्डेड और माइंड से रिलेटेड। बुध का मेन कहाँ है? ब्रेन टू टो, जो नर्वस या नर्व सिस्टम है, उन सारे पे बुध का प्रभाव होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है संकष्ट चतुर्थी की। तो जो गणेश जी की पूजा करें उस समय आप एक अपने मन के अंदर में ये भी लेके चलें कि हे भगवान गणेश, जो भी आपको संतान संबंधी जो भी प्रॉब्लम है, संतान नहीं है या है और उनकी समस्याओं का निवारण की बात है, तो उन सब के लिए आप उनकी पूजा करते समय ओम गम गणेशाय नमः या गणेशाय नमः, ओम गणपतये नमः, ये कहते हुए वो वहाँ रिक्वेस्ट कीजिए। वैसे तो उस प्रभु को क्या रिक्वेस्ट करना जो सब कुछ तो जानते हैं, फिर भी आप अपनी तरफ से जो हमारे मानसिक तौर पे जो कुछ भी करना संभव हो वो आपको करना चाहिए। मैं हमेशा बहुत सरल तरीके से पूजा विधान बताता हूँ, तो वो ही बता रहा हूँ। जिस भी तरीके से आप पूजन करना चाहें भगवान गणेश का, जो मोस्ट एसेंशियल था वो मैंने बता दिया। दुर्वा निश्चित रूप से चढ़ाइएगा और फिर प्रसाद में मोदक चढ़ाइए। और कुछ संभव नहीं हो तो मैं जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ, देखिए गुड़, 1 इलायची, 2 लौंग और मिश्री, ये चारों का कॉम्बिनेशन। और कभी भी हम भगवान हनुमान जी को अगर प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो उसमें एक बतासा और रखिए। अदरवाइज गुड़ से भी प्रसाद चढ़ाया जा सकता है, मोदक हो, लड्डू हो, जिस भी, जैसे लड्डू चढ़ाने से ऑल द 9 प्लैनेट्स आर कवर्ड अंडर दैट लड्डू। बूंदी का मतलब अलग है, उसमें मिठास का अलग ग्रह से है। और यहाँ पर तो बात हो रही है संकष्ट चतुर्थी की महिमा की बात हो रही है और भगवान गणेश की पूजा विधान की बात हो रही है। भगवान गणेश जैसे भगवान शिव 9 प्लैनेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ही भगवान गणेश बुध और केतु के तो अधिष्ठाता हैं ही, उसके अलावा भी सभी ग्रहों को ये कंट्रोल करते हैं। इनके पास विशेष वीटो पावर है। क्या? सर्वप्रथम पूज्य गणेश इसीलिए कहा गया है कि ही कवर्स एवरीथिंग फॉर एवरीबडी। तो आप कीजिएगा कल गणेश जी की पूजा विधान, मन से ध्यान और भाव के साथ कीजिएगा। जब आपका बुध, केतु, चंद्रमा ये तो डायरेक्ट सुधरेंगे और उसके अलावा भी जितने भी हैं वो सारे प्लैनेट्स भी सुधरेंगे, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ इसलिए बता रहा हूँ। और साथ में आपको चाहिए धन, आपको चाहिए संतान, आपको चाहिए मन के अंदर क्लियरिटी या शांति या बिजनेस स्किल, ये सब देंगे भगवान गणेश। वो ही आपको डायरेक्शन बताएंगे कि ये करिए, ऐसा आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं आप। ओम गणेशाय नमः, ओम चंद्रमाय नमः। और आपको ये बता दूं, कलयुग में पूजने का जो मेन विधान है, कलयुग में मेन विधान है भगवान गणेश का, मातेश्वरी माँ चंडी मतलब दुर्गा जी का, और इंस्टेंट हेल्पर कलयुग में मैं हमेशा बोलता हूँ कि हनुमान जी और मातेश्वरी माँ दुर्गा, भैरव और ये गणेश तो इनिशिएट करते हैं हर चीज़ को सही रूप में, सही ढंग से आपके जीवन में लाने का, आपके जीवन को सार्थक बनाने का, आपके जीवन को सफल और संपूर्ण बनाने का ये काम करते हैं भगवान गणेश। तो कल विधि विधान से पूरे अपने भाव के साथ पूजा कीजिएगा और उसकी फल की प्राप्ति लीजिएगा। ओम गणेशाय नमः।